हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2005 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस केस में एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। और जब यह सवाल 2005 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सर तो उस सिचुएशन में फिगर के साथ ही पूछा गया था। तो हो सकता है कि अगली बार यह सवाल जब बोर्ड एग्जाम में आए तो बिना फिगर के पूछ ले। तो इस टाइप के सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक रोम्बस पे चर्चा हो रही है, यानी कि हमें एक रोम्बस बनाने की जरूरत है, एक रोम्बस ड्रॉ करने की जरूरत है। तो यहां पे जैसी मर्जी आप चाहो वैसे एक रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अपना रोम्बस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो सर आप अगर चाहो तो अपना रोम्बस कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो सर। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आएगा, वो कहेंगे सर स्क्वायर भी तो रोम्बस होता है सर। तो अगर हम स्क्वायर को ड्रॉ करके इस पूरे सवाल की एनालिसिस करेंगे सर तो क्या मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं मिलेंगे। अगर आप एक स्क्वायर को ड्रॉ करके अपनी पूरी एनालिसिस करोगे तो उस केस में आपका आंसर इनकंप्लीट माना जाएगा। आपको टोटल में से आधे मार्क्स मिलेंगे या फिर हो सकता है 0 नंबर ही मिल जाए। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है सर कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। जब सवाल बात कर रहा है सर तो दुनिया के हर एक रोम्बस के लिए बात कर रहा है। और अगर आप एक स्क्वायर को कंसीडर करके बात करोगे सर तो सारे के सारे रोम्बस की बात नहीं कर रहे, आप कुछ ही रोम्बस की बात कर रहे हो। समझिएगा बात को। जब आप स्क्वायर को कंसीडर करके पूरे सवाल की एनालिसिस कर रहे हो उस केस में आप जनरलाइज्ड वे में दुनिया के हर एक रोम्बस की बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ ही रोम्बसेस की बात कर रहे हो सर। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। कुछ ही रोम्बसेस स्क्वायर होते हैं, दुनिया के सारे रोम्बस स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। अगर हमें जनरलाइज्ड वे में दुनिया के हर एक रोम्बस पे बात करनी है तो या तो हम ऐसा फिगर बनाएंगे सर या फिर ऐसा बनाएंगे। ये समझने में किसी को दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां पे जो हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे रोम्बस के लिए वो या तो ऐसा ड्रॉ करेंगे या फिर ऐसा ड्रॉ करेंगे। और इस चीज को कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए कि कोई भी ऐसा सवाल मिलता है जहां पे रोम्बस पे चर्चा मिलती है तो आप रोम्बस को हमेशा या तो ऐसे बनाना या फिर ऐसे बनाना। ऐसे क्यों नहीं बनाना मैंने आपको समझा दिया। इतना क्लियर हुआ? सभी ने नोट डाउन कर लिया? कर लेना चाहिए सर। तो यहां पे मान लो बिल्कुल रैंडम तरीके से मैं अपना रोम्बस कुछ इस तरीके से बड़े ध्यान से सीधी लाइन खींचते हुए, जो कि प्रिंस सर के लिए बहुत मेहनत का काम है, एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो यहां पे एक रोम्बस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है रोम्बस के नामकरण की। तो रोम्बस का क्या नाम रखना है सर? तो रोम्बस के परिवार वालों ने ऑलरेडी रोम्बस का नाम रख दिया है रोम्बस ABCD। अब मुद्दा यह है सर
कि हम जो अपने क्वाड्रिलैटरल के नेमिंग के रूल्स जानते हैं, उन रूल्स के हिसाब से कैसे भी अपने रोम्बस का नामकरण कर सकते हैं, या फिर मेरे रोम्बस के वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि मेरे रोम्बस के वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप क्वाड्रिलैटरल के नेमिंग के रूल्स के हिसाब से जैसे चाहो वैसे अपने रोम्बस का नाम ABCD रख सकते हो सर। तो जो साइक्लिक रूल्स हम जानते हैं उनको फॉलो करते हुए जैसे भी चाहे वैसे अपने रोम्बस का नाम ABCD रख सकते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इस वाले वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता हूं और उस हिसाब से नामकरण कर लेता हूं। तो इस डायरेक्शन में इस वर्टेक्स के बाद ये वाला आएगा सर, इसको A के बाद B बोल देंगे। इसके बाद ये वाला आएगा, इसको B के बाद C बोल देंगे। इसके बाद ये वाला आएगा, इसको D बोल देंगे। तो फाइनली रोम्बस ABCD बन के हमारे सामने तैयार है। आप अगर चाहते तो क्वाड्रिलैटरल के नेमिंग के रूल्स के हिसाब से किसी दूसरे तरीके से भी अपने रोम्बस का नाम ABCD रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा बात को। अब मुद्दा यह है सर कि मुझे जो बोला जा रहा था वो तो मैंने फिगर में ड्रॉ कर लिया, तो क्या मेरे सवाल का फिगर कंप्लीट हो चुका है या फिर कुछ और फिगर में बनाना बाकी है? तो समझिएगा, कल ही मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था। क्या समझाया था? मैंने आपको बोला था सर कि कभी भी किसी सवाल को पढ़ने के बाद जब आप फिगर बना लो ना, तो फिगर बनाने के बाद अपने प्रूफ डैट को चेक करके यह जरूर एनालाइज करना कि प्रूफ डैट में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स क्या आपको अपने फिगर में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर प्रूफ डैट के सारे टर्म्स आपको अपने फिगर में क्लियरली बने हुए दिख रहे हैं, तब तो आप बोल दोगे कि जी हां सर, हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। इन केस आपको अपने प्रूफ डैट के सारे टर्म्स फिगर में बने हुए नहीं दिख रहे हैं, तो पहले आप बनाएंगे तभी जाके आपका फिगर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये काम यहां पे भी करेंगे सर। तो अगर मैं अपने प्रूफ डैट के टर्म्स को यहां पे फिगर के अंदर ढूंढूं, तो ए भी मिलना चाहिए सर, ए भी बकायदा मिल रहा है। BC मिलना चाहिए, BC भी मिल रहा है। CD मिलना चाहिए, CD भी मिल रहा है। DA मिलना चाहिए, DA भी मिल रहा है। AC मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है सर। यानी कि आपको AC बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो वर्टेक्स A और C को ज्वाइन कर देंगे सर, तो AC बन के तैयार हो जाएगा। AC बना लिया। अगेन प्रूफ डैट में दिख रहा है BD मिलना चाहिए, BD मिल रहा है क्या? कहोगे सर BD नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? तो वर्टेक्स B और D को ज्वाइन कर लेंगे, तब जाके मुझे अपना BD मिलेगा। तो अब जाके मैं कह सकता हूं फुल एंड फाइनल तरीके से कि मेरा कंप्लीट फिगर बन के तैयार हो चुका है। अब जाके हमारा कंप्लीट फिगर कंप्लीट हुआ है। तो यहां पे मुझे तुरंत एक चीज रियलाइज हो गई। क्या रियलाइज हो गया सर? मुझे यह रियलाइज हो जा रहा है कि ये जो AB, BC, CD और DA है सर, ये मेरे रोम्बस के साइड्स हैं। और यहीं पे मुझे यह भी रियलाइज हो जा रहा है सर अपने प्रूफ डैट में कि ये जो AC और BD हैं, ये मेरे रोम्बस के डायगोनल्स हैं। ये वाली बात भी यहीं पे फिगर में मुझे रियलाइज हो गई है। क्लियर हो गया? तो इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फिगर तो बना लिया सर, अब कहां आ जाएंगे? अब अपने मेन एनालिसिस पे आ जाएंगे। तो यहां पे बुक का फिगर देख लेते हैं। तो यहां पे बुक का फिगर देखोगे तो आप पाओगे सर बिल्कुल सेम टाइप का फिगर क्रिएट हुआ था। क्लियर हो गया सर? तो पूरी एनालिसिस बुक के फिगर में ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अपने प्रूफ डैट को ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रूफ डैट हमारे सामने है सर, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो मुझे दिख रहा है सर कि मुझे अपने प्रूफ डैट में कुछ ऐसा प्रूफ करना है, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इक्वेशन प्रूफ करना है जहां पे रोम्बस के साइड और डायगोनल स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है सर कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे मेरे प्रूफ डैट में रोम्बस के साइड और डायगोनल एक साथ स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या जहां पे एक रोम्बस के साइड और डायगोनल आपको एक साथ स्क्वायर के टर्म में मिलते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या जहां पे आपको अपने प्रूफ डैट में, अपने रिजल्ट में रोम्बस के साइड और डायगोनल दोनों के दोनों स्क्वायर के टर्म में एक साथ मिल जाएं? तो कहोगे सर ऐसा कुछ तो फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है। तो कैसे सॉल्व करें सर?
कैसे प्रूफ दैट पे सोचे। तो अगेन जब मैं अपने फिगर को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यह दिख रहा है सर कि यहां पे डायगोनल्स के कंस्ट्रक्शन के बाद फिगर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी हैं, यानी कि इस प्रूफ दैट पे एक और अप्रोच से सोचा जा सकता है। कैसे सोचा जा सकता है? तो मेरे प्रूफ दैट के जो भी पार्ट्स हैं उनको अगर मैं फिगर में हाईलाइट करके देखूं सर, तो मेरे पार्ट्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी। तो मेरे प्रूफ दैट के पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करके समझ में आ रहा है सर कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। यानी कि मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे मेरे प्रूफ दैट में रोम्बस के साइड और डायगोनल दोनों के दोनों स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। पहले वाले अप्रोच से कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन इस दूसरे वाले अप्रोच से बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पढ़े हैं सर जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर मुझे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं सर। क्लियर हो गया? तो समझ में आया कैसे सोचा? हमने दोनों तरीके से सोचा। पहले वाले तरीके में कोई रिजल्ट मुझे रिकॉल नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले तरीके में मुझे बहुत सारे रिजल्ट रिकॉल हो जा रहे हैं। कौन कौन से रिजल्ट रिकॉल हो रहे हैं सर? तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट रिकॉल हो रहा है सर, मुझे एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट रिकॉल हो रहा है, मुझे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट रिकॉल हो रहा है, मुझे साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट भी रिकॉल हो रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर इन कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट काम करेगा तो वो एक कंसेप्ट कौन सा होगा, और अगर मल्टीपल कंसेप्ट काम करेंगे तो वो मल्टीपल कंसेप्ट कौन कौन से होंगे सर। अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इतना तो कंफर्म हो रहा है सर कि ये आखिरी वाला यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि सवाल के अंदर कहीं पे भी मुझे मीडियन से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं मिल रही है। सर मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस वाले भी रिजल्ट यहां पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर ये रिजल्ट कहीं पे काम कर रहे होंगे तो सवाल के लैंग्वेज में या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपको हमेशा या तो किसी एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल पे फोकस होते हुए बात जरूर मिल जाएगी। क्या ऐसी बात मिल रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सवाल में कहोगे नहीं मिल रही है सर, यानी कि ये भी रिजेक्ट हो गया। क्या बचा सर? पाइथागोरस बचा है। तो इससे यह क्लियर होता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। और ऐसे भी पता है सर कि पाइथागोरस थ्योरम यूनिवर्सल थ्योरम होता है, इन सभी का डैडी होता है। इस टाइप के हर सिचुएशन में पाइथागोरस लगाया जा सकता है। किस टाइप के सिचुएशन में? तो कोई भी ऐसी सिचुएशन मुझे दिख जाए जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर, जहां पे मेरे प्रूफ दैट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट्स मुझे स्क्वायर के टर्म में दिख रहे हो सर, वहां पे जरूर से पाइथागोरस के लिए सोचा जा सकता है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी टाइप की सिचुएशन है, पाइथागोरस अप्लाई किया जा सकता है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब अगेन ध्यान से सुनिएगा सर, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो अभी आपके पास जो फिगर है उस फिगर में क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? तुरंत कहोगे सर कि अभी फिलहाल जो मेरे पास फिगर है उस फिगर में मुझे एक भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद दिखने लगेगा। क्यों सर? क्योंकि रोम्बस की कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, और उन बेसिक प्रॉपर्टीज में एक जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी होती है ना सर, उसमें 90 डिग्री वाले एंगल की बात हो जाती है। यानी कि कुल मिला के यहां पे उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचूंगा तो तुरंत मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस के लिए दिखने लगेंगे सर। क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की रोम्बस के लिए? तो रोम्बस के लिए डायगोनल की बहुत फेमस प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। प्रॉपर्टी कहती है कि आपके रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। और कैसे बाइसेक्ट करते हैं? तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं ताकि एनालिसिस इजी रहे सर। तो डायगोनल्स राइट एंगल पे होंगे सर, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो डायगोनल्स राइट एंगल पे होंगे, इसका मतलब यह है सर
कि यहां पे ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। इसके अलावा प्रॉपर्टी में एक और बात है सर, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की डायगोनल पे दूसरी बात ये होती है सर कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि यहां पे मैं कह दूंगा सर कि दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये पोर्शन इसके बराबर होगा। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, क्या पता एनालिसिस के दौरान जरूरत पड़ जाए सर। तो यहां पे हमें जो समझ में आया उसके हिसाब से चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मान लो कलर रेडी यूज कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और यहां पे मान लो अब पर्पल कलर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। क्लियर है सर? तो यहां पे जो भी चीजें समझ में आती जा रही है उसको फिगर में हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो अब मेरे पास फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने सर? 4 राइट एंगल ट्रायंगल अब मुझे फिगर में दिख रहे हैं। तो पहले चारों ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक एक करके चारों ट्रायंगल को हाईलाइट करते हैं सर। सबसे पहले एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, जिसको हमने ब्लैक से हाईलाइट किया। इसके अलावा सर ये एक ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अलावा सर ये एक रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है। इसके अलावा सर एक ये पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी हमें दिख रहा है। तो अपने रोम्बस की डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज करते के साथ ही मुझे अपने फिगर में बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगे। कुल मिला के 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगे। तो अब मुद्दे की बात यह है सर कि पाइथागोरस लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ढूंढ लिया। तो अब मुद्दा यह है सर कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत है कि हम अपने प्रूफ डैट को प्रूफ कर ले। यानी कुल मिला के मुद्दा यह है सर कि इन 4 राइट एंगल ट्रायंगल में से कितने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे जिससे हमारा काम होगा, यह मुद्दा है। अगेन ये कौन बताएगा सर? तो ये मुझे अपना प्रूफ डैट ही बताएगा। कैसे बताएगा? बस ऐसे कान लगाना और ध्यान से सुनना है कि ये धीरे धीरे क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है भैया? हाँ सुनाई दे गया मुझे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सर कि मेरे अंदर जो पार्ट्स है उनको हाईलाइट करिए, आपको अपने आप दिख जाएगा कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करना है। तो पार्ट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड। अब ध्यान से समझना सर, ये वाले जो सारे के सारे पार्ट्स हैं इनको जब मैंने यहां पे हाईलाइट किया तो मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि ये चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर काले वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगा तो इस वाले पार्ट की बात हो पाएगी, अगर ब्लू वाले को सिलेक्ट करूंगा तो इस वाले पार्ट की बात हो पाएगी, अगर लाल वाले को सिलेक्ट करूंगा तो इस वाले पार्ट की बात हो पाएगी, अगर पर्पल वाले को करूंगा सर इस वाले पार्ट की बात हो पाएगी। तो कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है सर कि पूरे प्रूफ डैट में मेरे एलएचएस में, पूरे प्रूफ डैट में मेरे एलएचएस में जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के हिसाब से ये चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट होने चाहिए सर। क्लियर है? अब अपने प्रूफ डैट के राइट साइड वाले पार्ट को भी देखते हैं सर। तो राइट साइड वाले पार्ट को देखा जाए तो AC और BD यानी कि मेरे रोम्बस के डायगोनल्स हैं। तो क्या कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आप ढूंढ पा रहे हो जहां पे आपके राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये डायगोनल्स फिट बैठ जाए सर? तो कहोगे सर हम फिलहाल अपने फिगर में कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां पे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे रोम्बस के डायगोनल्स को फिट बैठा पाए। तो समझिएगा सर पूरे प्रूफ डैट में एलएचएस में जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, लेकिन आरएचएस के पार्ट्स के लिए राइट एंगल ट्रायंगल अभी तक नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए काम नहीं हो पाया, इसके लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल मिला ना सर। तो फिलहाल इतनी दूर पे ही सोचते रहेंगे, इसी पे सोचने की कोशिश करेंगे। अगेन मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट के हिसाब से ढूंढते हो तो यह भी कोशिश किया करना कि कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ज्यादा से ज्यादा पार्ट फिट बैठ जाए। तो अगर आप ये दिमाग लगाओगे तो क्या ऑब्जर्व होगा, बड़े ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल डायगोनल्स की मार्किंग हटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा सर कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं सर, तो एक ही ट्रायंगल में साइड के तौर पे 2 पार्ट तो आ गए, लेकिन ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है सर। तो रूल ये सही है सर कि आप कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को फिट बैठाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपके ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होने चाहिए, कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं चलेगा।
तो यहां पे सर कम से कम ट्रायंगल में पार्ट्स हम फिट बैठा सकते हैं कई तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन सारे तरीकों में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिल पाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल तभी मिलेगा अगर इंडिविजुअली हर पार्ट को साइड के तौर पे फिट बैठाया जाए, और उस हिसाब से हमें यहां पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम इतना तो क्लियर हो चुके हैं सर कि मुझे अपने 4 राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, यानी कि मेरे पास कुल मिला के 4 पाइथागोरस वाले रिजल्ट आने वाले, और यह भी क्लियर है कि मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि मेरे मल्टीपल रिजल्ट कंबाइन होंगे और एक फाइनल रिजल्ट बनेगा, और उसी से मेरा ये प्रूफ दैट कंप्लीट होगा, यह भी क्लियर है। तो अभी फिलहाल ये जो मुझे समझ में आया है कि मुझे अपने ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने की जरूरत है, उस पाइथागोरस को अप्लाई करके रिजल्ट लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले मान लो ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो हम यहां पे लिख लेंगे AD स्क्वायर बराबर, या फिगर में DA है तो DA के हिसाब से ही काम करते हैं सर, DA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो DA स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा। अब समझना बात को, ध्यान से सुनना, एक और इंटरेस्टिंग चीज, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर कि आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अभी फिलहाल आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने इस वर्टेक्स को कोई भी नाम नहीं दिया है, यानी कि आपको इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट को एक नाम देना पड़ेगा। यानी ये वाली बात शुरुआत में समझ में नहीं आई सर, एनालिसिस करते करते समझ में आई कि इसका इस्तेमाल होगा। तो इस वर्टेक्स को आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि सवाल ने आपको बताया नहीं है कि डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मानना है, लेकिन आपको यह पता है कि इस पॉइंट का इस्तेमाल जरूर होगा, तो इसको जो भी मर्जी नाम हो वो दे सकते हो। मान लो बिल्कुल रैंडमली इसको मैं कुछ नाम पॉइंट O दे देता हूं सर, क्लियर हो गया। आप कुछ और भी नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो लिख लेंगे सर DA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब सर अपने ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो लिख लेंगे यहां पे CD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब इसके बाद रेड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो रेड वाले में लगाएंगे तो लिख लेंगे सर BC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब फाइनली अपने पर्पल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो लिख लेंगे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर OA और OB, यानी कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो जो भी मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट हुए थे उन सभी में पाइथागोरस लगा के सारे रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। अब मुद्दा यह है सर कि ये रिजल्ट्स किस तरीके से कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले तो मुद्दा यह है सर कि चारों के चारों एक साथ कंबाइन होंगे या फिर 4 में से कुछ रिजल्ट्स कंबाइन होंगे, और अगेन उसके बाद मुद्दा यह रहेगा कि अगर कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे, प्लस करके कंबाइन होंगे, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। अब इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। जवाब कौन बताएगा? कान लगाओ, यही प्रूफ डेट बताएगा। क्या बोल रहा है भैया? हाँ बोल दिया इसने यह बोला है कि मेरे अंदर जो भी पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको अपने रिजल्ट्स में पहले हाईलाइट करिए। तो रिजल्ट्स में इन पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है सर, AB BC CD DA इस्तेमाल हो रहा है। तो सर यहां पे DA ये रहा, CD ये रहा, BC ये रहा, AB ये रहा। तो जो भी इस्तेमाल हो रहा है सर यहां चारों में मुझे दिख गया। तो यहीं पे क्लियर हो चुका है सर कि ये चारों के चारों टर्म्स चूंकि एक ही रिजल्ट में आ रहे हैं, यानी कि ये चारों रिजल्ट्स एक साथ कंबाइन होंगे। एक साथ कैसे कंबाइन होंगे? तो अगेन अपने प्रूफ दैट के LHS को देख के समझ में आ रहा है कि ये सारे टर्म प्लस साइन के साथ आ रहे हैं, यानी कि ये जो चारों के चारों रिजल्ट है सर इनको ऐड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि चारों रिजल्ट्स एक साथ कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे सर? ऐड करके। किसने बताया सर? कान लगाया, इसी सवाल के प्रूफ डैट ने बताया। बहुत धीरे से बताया लेकिन जवाब इसी ने दिया है सर। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि सर इन चारों रिजल्ट्स को ऐड करने की जरूरत है, ऐड कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस आपका डी ए स्क्वायर। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है कि प्रूफ दैट का जो एलएचएस है वो पूरा का पूरा मिल गया। अब देखो इस तरफ आरएचएस क्या आ रहा है, तो आरएचएस में क्या दिख रहा है, देखो यहीं पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना सर। ओ ए स्क्वायर एक बार दिखा, दूसरी बार दिखा, दो बार ओ ए स्क्वायर, तो 2OA स्क्वायर प्लस सर OB स्क्वायर एक बार दो बार यानी कि 2OB स्क्वायर प्लस इसी तरीके से OC भी दो बार है सर, OD भी दो बार है यानी कि प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो 2 को कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आ गया OA स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां पे भावनाओं को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यही मेरा फाइनलाइज्ड कंबाइंड रिजल्ट है। तो अगर मैं अपने कंबाइंड रिजल्ट को अपने प्रूफ दैट से मैच करता हूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे प्रूफ दैट का जो एलएचएस है वो तो पूरा का पूरा मैच हो गया सर, लेकिन आरएचएस अभी फिलहाल मैच नहीं हो रहा है। तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि किसी ना किसी तरीके से ये पूरी चीज जरूर इससे रिप्लेस हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे अब बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका है कि मेरे कंबाइंड रिजल्ट का जो आरएचएस है ये किसी ना किसी तरीके से ऐसा रिप्लेस होगा कि ये निकल के आएगा। अब मुद्दा ये है सर कि इसके बदले इसको कैसे लाए, मुद्दा ये है सर इसके बदले इसको कैसे लाए। अगेन कौन बताएगा, यही प्रूफ दैट बताएगा। कान लगा लेंगे सर, धीरे धीरे बोल रहा है, सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी रिप्लेसमेंट आपको करनी है उसको अगेन फिगर में हाईलाइट करिए, चीजें आपको दिखने लगेंगी। तो जो भी रिप्लेसमेंट करनी है उसको हाईलाइट करके देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। तो जो भी चीजें मुझे गायब करनी है उनको पहले मैं ब्लैक से हाईलाइट करता हूं सर। तो मुझे OA OB OC OD हटाना है, तो यहां पे हाईलाइट करेंगे सर। तो ये रहा OA, ये रहा आपका OB, ये रहा सर OC, ये रहा OD। तो इनको मुझे हटाना है सर, और इनके बदले लाना क्या है, इनको मान लो रेड से हाईलाइट करते हैं। क्या लाना है इनके बदले, तो इनके बदले AC BD लाना है। तो इनके बदले सर AC और BD यानी कि लाल वाले लाने हैं। तो आपको क्लियरली फिगर में दिख रहा होगा, पर्पल वाले पार्ट्स को रिप्लेस करके लाल वाला पार्ट लाना है। कुछ सोच पा रहे हो क्या, बिल्कुल सोच पा रहे हैं सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्पल वाले पार्ट्स हैं ये कुल मिला के मेरे लाल वाले पार्ट्स के ही हिस्से हैं। मुझे दिख रहा है सर कि ये जो पर्पल वाले पार्ट्स मुझे रिप्लेस करने हैं ये कुल मिला के मेरे लाल वाले के पार्ट्स के हिस्से हैं सर। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है, बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि इसको रिप्लेस करके यहां पे कैसे चेंज करना है, तो बहुत अच्छे से अभी ये रिकॉल हो रहा है, हमने मार करके रखा था सर कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि हमारे रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो समझिएगा, तो हमने ये शुरुआत में फिगर में ही मार करके रखा है सर कि ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है। तो अगर ऐसा है तो सिचुएशन के हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्या, ध्यान से सुनिएगा सर, कि ये जो पार्ट होगा ये इस पूरे लाल वाले का आधा होगा। अगेन मैं ये भी बोल सकता हूं ये जो पर्पल वाला पार्ट होगा ये पूरे लाल वाले का आधा होगा। अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो पर्पल वाला पार्ट होगा पूरे लाल वाले पार्ट का आधा होगा। अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो पर्पल वाला पार्ट होगा पूरे पार्ट का आधा होगा सर। तो कैसे रिप्लेस करना है ये भी समझ में आ चुका है। तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो इस वाले स्टेप को सबसे पहले लिख लेते हैं सर दोबारा से। तो ये वाला स्टेप हमारा आ रहा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। देखो मैंने ऐसे डंडा नहीं बनाया, मैंने ऐसे डॉट नहीं दिया। ये क्यों हो गया, बोर्ड झेल नहीं पाता है। इतनी बार मैं बोल चुका हूं, पता नहीं बोर्ड को क्या दिक्कत है मेरे से। मैथ जब पढ़ाऊंगा ना तभी बोर्ड अटकता है, ऐसे बोर्ड नहीं अटकता है। मतलब मैथ से कितने लोगों को दिक्कत है। अब देखो बोर्ड को कैसे समझाऊं मैं, तुम लोग तो फिर भी समझ जाते हो, बोर्ड तो फिर भी नहीं समझ पाता है। मतलब इन चीजों से मैं परेशान हो गया। ऐसे ही कल के या परसों के लेक्चर में हुआ कि मैं आपको लेक्चर में कुछ समझा रहा था और समझाते समझाते मैंने तेजी से 2 लिखा। अब मैंने बोल दिया 2, और फिर बाद में जब दोबारा मैंने अपने लेक्चर को एक बार चेक किया तो मैंने यहां ऑब्जर्व किया कि भैया 2 लिखाया ही नहीं है।
मतलब इतनी मेहनत से बोला, कलम भी चलाया और बोर्ड पे दिखाई नहीं। मतलब बोर्ड मैथ को नहीं झेल पाता है, लेकिन मैथ बोर्ड को भी पढ़ा के रहेंगे, हमारा टारगेट रहेगा सर। तो वापस लौटते हैं यहाँ पे। तो ये डॉट यहाँ नहीं बनाया था मैंने, ना ही ये डंडा बनाया था मैंने, यहाँ पे स्क्वायर बनाया था। आराम आराम से लिखना पड़ता है, क्या करें बताओ। अगर मैं बहुत आराम से लिखूंगा तो और लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर तुम लोग और बोलोगे सर और लेक्चर बड़ा बनाने लगे हो। समझ रहे हो ना, आप ही लोगों के लिए इतना तेज लिखता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये बराबर क्या है, तो ये बराबर यहां पे आ रहा था सर 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब इस डंडे को यहां से रब कर देते हैं, समझ चुके हैं सर इसका कंसेप्ट, प्लस यहां पे OD स्क्वायर। तो रिक्वायरमेंट ये थी सर कि इसको रिप्लेस करके हमें ये लाना था। कैसे रिप्लेस करना हमने फिगर में बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। कैसे ऑब्जर्व किया, तो हमने ये देख लिया सर OA कहां है सर, देखिए यहां पे OA। तो OA को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं सर, OA के बदले हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं। OA के बदले हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं सर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आगे क्या है सर OB, तो OB के बदले क्या बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोल सकते हैं सर OB के बदले हाफ ऑफ BD। क्या बोल सकते हैं सर, हाफ ऑफ BD। तो हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर, किसके बदले सर, OB के बदले। इसी तरीके से OC के बदले क्या बोल सकते हैं सर, तो OC के बदले हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं, तो हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर। और इसके बाद क्या है सर आपके पास, तो इसके बाद है OD के बदले क्या बोल सकते हो सर, तो OD के बदले बोल दोगे हाफ ऑफ BD। क्या बोल दोगे सर, हाफ ऑफ BD इसका स्क्वायर। तो जैसे रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर लिया। अब इसी चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अच्छे तरीके से लिखते हैं सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि गायब ना हो जाए चीजें, प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। एक और बात जानो, एक और बात मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही एक सर आए हुए थे हमारे, मतलब हेड में ही है, उन्होंने आके मैंने उनको बोला कि सर पता है ये बोर्ड छोटा पड़ जाता है मैं पढ़ाता हूं तो। अब वो मान ही नहीं रहे, वो कहते हैं सर इतना बड़ा बोर्ड है, सारे टीचर का फिट आ जाता है, आपका छोटा कैसे पड़ जाता है। देखो दिख रहा है कितना छोटा पड़ गया है, मतलब कैसे एडजस्ट कर करके प्रिंस सर को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस लौटते हैं। तो दिस बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, जो रिप्लेसमेंट की है लिख लेते हैं सर, तो 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, तो OA के बदले क्या आया है सर, OA के बदले हाफ AC आएगा, OB के बदले क्या आएगा सर, हाफ BD आएगा। इसी तरीके से OC के बदले क्या आएगा सर, हाफ AC, और OD के बदले अगेन क्या आ जाएगा, हाफ BD आ जाएगा सर। OD के बदले क्या आ जाएगा, हाफ BD। अब इसको यहां से रब कर देते हैं, तो समझिएगा यहां पे बात को। तो OA के बदले हाफ ऑफ AC, तो हाफ AC का स्क्वायर हो गया सर। इसके बाद प्लस OB के बदले हाफ BD का स्क्वायर। इसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, OC के बदले आपका हाफ AC आएगा सर, यानी कि हाफ AC का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस OD के बदले हाफ BD का स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। तो यहां पे ये बोल के हमने फाइनली अपने ब्रैकेट को कर लिया है क्लोज। ठीक है सर, अब ध्यान देते हैं यहां पे आगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो LHS तो मैच हो रहा है, LHS को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे RHS पे फोकस करते हैं जिसको हमें मैच करवाना है। तो यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर हाफ AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई 4, क्या हो गया सर, AC स्क्वायर बाई 4, प्लस आगे इसी तरीके से BD स्क्वायर बाई 4, इसी तरीके से आगे अगेन AC स्क्वायर बाई 4, इसी तरीके से आगे BD स्क्वायर बाई 4। ये लिख लिया सर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब फर्दर नीचे चलते हैं सर, इसको रब कर लेते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कुल मिला के एक 2 नीचे का एक 2 खा जाएगा, आपके पास बचेगा AC स्क्वायर बाई 2। क्या बचा है सर, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो AC स्क्वायर बाई 2 बचा है। इसी तरीके से BD स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, 2BD स्क्वायर बाई 4, यानी कि BD स्क्वायर बाई 2, तो प्लस BD स्क्वायर बाई 2 बचा है सर यहां पे। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं सर, तो 2 हो गया, तो 1/2 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 बाहर आ गया। अंदर बचा है सर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये अंदर बचा है सर यहां पे, तो 2 से 2 गया। फाइनली मेरा RHS मैच हो चुका है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
मेरे पास जगह की कमी थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ RHS लिखा है। आप जब एग्जाम में सब्जेक्टिव में बनाओगे तो सारा कुछ लिखोगे, यानी हर स्टेप में LHS भी लिखोगे, RHS भी लिख के बनाओगे। सर इसको याद रखना, मेरे पास जगह की कमी थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ RHS पे फोकस किया। जब एग्जाम में ये सवाल सब्जेक्टिव में आता है तो आपको हर स्टेप में LHS RHS LHS RHS LHS RHS दोनों लिख के बनाना है। सर क्लियर हो गया? तो फाइनली जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अप्रोच हमने सीखा सर, 3 नंबर वाला सब्जेक्टिव अप्रोच सीखा। अब यहां पे ये समझते हैं सर कि अगर यही सवाल MCQ के फॉर्मेट में एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा तो सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है और जवाब कैसे कैसे देना है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब से ये याद रखना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिस पे कंपटीशन पे ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। और इस रिजल्ट को याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रख सकते हो? तो सिंपल तरीका इसको याद रखने का यह है सर कि आपके रोम्बस के, दुनिया का कोई भी रोम्बस हो, आपके रोम्बस के सारे साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो फर्दर उसी रोम्बस के दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बहुत सिंपल तरीका याद रखने का सर कि दुनिया का कोई भी रोम्बस हो, हर रोम्बस के लिए ये वाली बात वैलिड होगी। कौन सी बात सर? तो बात ये है कि दुनिया के किसी भी रोम्बस के लिए सारे के सारे साइड के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर उसी रोम्बस के दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सीधे इस रिजल्ट को याद रखेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी सर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों में। इस रिजल्ट को कॉपी पे जैसे मैंने बताया वैसे अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए। अब ये रिजल्ट आपके दिमाग में फिट हो चुका है। आप समझते देखो कैसे कैसे MCQ के सवाल आ सकते हैं, ध्यान से समझना। तो तरीका नंबर 1, तो फिगर आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कुछ भी केस हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बिना फिगर के फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमने सीख लिया। अब देखो सबसे पहली वैरायटी क्या बनेगी? तो सर सवाल आपको यहां से लेकर यहां तक बस इतनी बात लिख देगा, इसके बाद बोल देगा नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। यहां पे क्या क्या ऑप्शन देगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन मान लो आपको दे देगा 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन आपको यहां पे दे देगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे देगा AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और इसी तरीके से मान लो चौथा ऑप्शन दे देगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब सोच के जवाब देना, सही जवाब क्या होगा। सोच के, तुरंत जवाब मत देना, ध्यान से देखो ऑप्शन और सोच के जवाब देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। क्या जवाब होगा? कहोगे कि सर आपने जो रिजल्ट प्रूव करवाया है वो तो यहां पे दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे सारे गलत है। अरे भैया सारे गलत नहीं है, एक सही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे एक सही ऑप्शन है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर A है वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। क्यों है सर? क्योंकि याद करिए रोम्बस की साइड वाली एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर रोम्बस के सारे साइड्स बराबर हैं तो इसी रिजल्ट में थोड़ा सा हेरफेर किया जा सकता है। सर कैसे? तो अगर सारे साइड बराबर है यानी कि AB BC CD D ये सब बराबर हो गए, तो सब बराबर है सर, तो इन तीनों को क्या मैं AB से रिप्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये भी AB स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर, तो कुल मिला के 4 बार AB स्क्वायर कितना हो गया? 4AB स्क्वायर बराबर राइट साइड में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में सर। तो दिमाग थोड़ा सा आप लोगों को भी चलाना है साथ साथ मेरे। क्लियर हो गया सर? तो ये वाली चीज याद रखना। तो इससे एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यही प्रूफ दैट अगर सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछ सकता है।
अब उसको ए बी पसंद नहीं रहेगा तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करके बीसी ले आएगा। वो आपको हो सकता है एग्जाम में प्रूफ करने दे कि 4bc² इसके बराबर होगा, प्रूफ करके दिखाओ। या हो सकता है एमसीक्यू में यहां ए बी के बदले bc² डाल दे, हो सकता है डीए डाल दे, हो सकता है सीडी डाल दे। तो कई तरीके से हमने यहां पे देखा कि ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर प्रूफ डैट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। अब ये तो एक वैरायटी मैंने आपको दिखाई, एक और वैरायटी देखो एमसीक्यू की। अब ध्यान से सुनना, दूसरी वैरायटी क्या होगी। तो अगेन दूसरी वैरायटी में भी फिगर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये इतना सवाल आपको लिख देगा सर एबीसीडी इज अ रोम्बस। इसके बाद वो आपको बोल देगा कि नाउ, क्या बोल देगा सर, नाउ ऐसे लिख देगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² इज इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शन आपको दे देगा ABCD करके। क्या क्या ऑप्शन दे देगा सर, मान लो पहला ऑप्शन दे देगा AC² माइनस BD², दूसरा ऑप्शन दे देगा AC² प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD², तीसरा ऑप्शन दे देगा AC² प्लस BD², चौथा ऑप्शन दे देगा मान लो आपको ट्वाइस ऑफ AC² प्लस 4 टाइम्स ऑफ BD²। सही क्या मार लोगे तो तुरंत सही ऑप्शन टिक करोगे सर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो एक और तरीके से पूछा जा सकता है सर, ये ऐसे नहीं लिखेगा, वो आपको ऐसे लिख देगा नाउ। क्या लिख देगा, नाउ 4 टाइम्स ऑफ DA², 4 टाइम्स ऑफ DA² इज इक्वल टू व्हाट। अगेन यही सेम चार ऑप्शन, अगेन क्या टिक मारोगे, यही मारोगे। कहानी समझ चुके हैं सर, किसी चीज को सही से अरेंज किया जाए तो किसी भी एक साइड का 4 टाइम्स बोल के भी बोला जा सकता है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और इसको उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, अब ध्यान से समझना। इसको ऐसे भी उल्टे तरीके से पूछ सकता है आपसे कि नाउ AC² प्लस BD² बराबर व्हाट। देखो चार ऑप्शन क्या क्या देगा, ध्यान से सुनना। तो चार ऑप्शन आपको दे देगा 2AB का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मान लो आपको दे देगा 3BC का होल स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 मान लो आपको दे देगा AC², फिर से लिख देते हैं इस ऑप्शन को, AB² प्लस BC² माइनस CD² माइनस DA²। ऑप्शन नंबर 4 मान लो आपको दे देगा AB² प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC² प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD² प्लस 4 टाइम्स ऑफ DA²। अब फिर से दिमाग लगा के बताओ क्या सही होगा। तुरंत दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का। तो क्या बोलोगे सही जवाब, दिमाग लगाओ जल्दी। सीधे आंसर आपको नहीं मिलेगा तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों, समझना बात को। तो अभी हमने जाना सर कि इस पूरी चीज को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ AB² या फिर 4 टाइम्स ऑफ BC², 4 टाइम्स ऑफ CD², 4 टाइम्स ऑफ DA²। अब देखो इसी चीज को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ AB² को ट्वाइस AB का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? इसी चीज को ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो कई तरीके से घुमाया फिराया जा सकता है एमसीक्यू में। तो वो एमसीक्यू बनाने वाले की समझदारी पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके के चॉइसेस देने वाला है। अब एक बात को बिल्कुल ध्यान से यहां पे समझना, एक इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में और एक कंपटीशन के एमसीक्यू में क्या फर्क होता है। तो जो बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू रहेगा ना, उसके ऑप्शन ऐसे होंगे, हमेशा इस चीज को याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में जो आपको एमसीक्यू मिलेगा उसमें जो ऑप्शंस रहेंगे ना, वो ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे आपको कि अगर आपको जवाब का मतलब सवाल का सही जवाब नहीं भी आता है, उसके बाद भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इस बात को मेरी याद रखना कि मान लो बोर्ड एग्जाम में कोई टफ सा एमसीक्यू तुमको मिलता है, ठीक है, नहीं बन रहा है तुमसे, तो वहां पर आप इस बात को याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में सवाल टेढ़ा नहीं देगा, यानी कि आपको ऑप्शन टेढ़ा नहीं देगा। आप एलिमिनेशन करके भी सही जवाब पता कर सकते हो। यानी कि आप ऑप्शंस चेक करिए, ये वाला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, काट दिया। ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, काट दिया। ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, काट दिया। जो बचा वही आंसर होगा। तो बोर्ड एग्जाम में जब एमसीक्यू के सवाल मिलेंगे ना, तो ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि सवाल नहीं भी आता है ना, फिर भी बहुत सारे सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो एलिमिनेशन करके तुम राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब कंपटीशन में वही सेम सवाल, वही सेम एमसीक्यू पूछा जाएगा ना, तो वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देगा जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाए कि आपको हर ऑप्शन ही सही लगेगा।
आपको कोई ऑप्शन गलत लगेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा कंपटीशन के पेपर में जब एमसीक्यू का सवाल आता है तो वहां पे जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं कि आप एलिमिनेशन से सही जवाब ना पता कर पाओ, आपको वहां पे प्रॉपरली दिमाग लगाना पड़े। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात को याद रखिएगा, बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझने में कोई दिक्कत, फटाफट नोट डाउन करो जैसे जैसे बताया। अब देखो एक और तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे, ध्यान से सुनना, इसको रब कर देते हैं पहले। अब एक और तरीका यह रहेगा ना सर कि डेटा के फॉर्मेट में पूछ देगा। क्या करेगा सवाल सिंपली इतना बोल देगा कि ABCD इज अ रोम्बस वेयर, इसके नीचे अब देखो क्या लिखेगा, वेयर साइड लेंथ ऑफ रोम्बस इज, साइड लेंथ ऑफ रोम्बस इज, मान लो बोल दिया 5 सेंटीमीटर, साइड लेंथ ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज, वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज, मान लो बोल देगा 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द अदर डायगोनल, देन द अदर डायगोनल इज व्हाट, देन द अदर डायगोनल इज व्हाट, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ऐसे भी आपको किस तरीके से डेटा के फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है। सर सवाल क्या है, तो सवाल ने पहले आपको बोल दिया ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस का फिगर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फिगर में एनालाइज करते हैं और क्या क्या दिया गया है। तो आपको यहां पे बता दिया गया है कि आपके रोम्बस का साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आपको याद आना चाहिए कि रोम्बस की साइड वाली प्रॉपर्टी कहती है कि रोम्बस के सारे साइड बराबर लेंथ के होते हैं। तो अगर साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है यानी कि सर रोम्बस के सारे साइड्स 5 सेंटीमीटर के ही होंगे। सर फट से फिगर में हाईलाइट कर लोगे। इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि रोम्बस का एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है, दूसरे डायगोनल की लेंथ बताइए। तो तुरंत आपके दिमाग में डायगोनल वाली रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो रैंडमली मान लो इस वाले डायगोनल को मैं 6 सेंटीमीटर का कह देता हूं, तो ये पूरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है सर, और मुझे पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि हर पार्ट 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा सर। यानी कि हर पार्ट क्या हो गया, 3-3 सेंटीमीटर का हो गया। और आपको पता है डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको अपने फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड पता है, तीसरा वाला नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तीसरा वाला निकल गया, डायगोनल की लेंथ भी निकल जाएगी। मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि 3 और 5 से रिलेटेड कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, तो 3, 4, 5। तो बिना पाइथागोरस अप्लाई किए ऐसा ही पता है कि ये 3 है, ये 5 है, यानी कि ये 4 होना चाहिए। तो अगर ये पार्ट 4 है तो ये वाला पार्ट भी 4 हो जाएगा। तो पूरा डायगोनल कितने का हो गया, 8 सेंटीमीटर का। तो जहां पे भी 8 सेंटीमीटर आंसर होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा सर। क्लियर हो गया, समझ में आया। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है और ये वाली वैरायटी हमने 9th में भी देखी है सर, तो 10th में भी आ सकती है। तैयार रहना, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा कि लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें मैंने सिखाई, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सभी को आता है। चीजों को समझेंगे, डाउट आना लाजमी है सर। मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैक्सिमम डाउट में क्लियर करता जाऊं। उसके बाद भी डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को दोबारा उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में रेंज। और सबसे बड़ी बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देकर ललचाता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस एक चीज जरूरी है और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, जो कि हमेशा हम लोगों पे बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।